प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 15वां। दुनिया में सब लोग अपने और कुटुंब परिवार और प्यारों के तन और मन के आराम के वास्ते अनेक तरह के जतन बहुत मेहनत के साथ उम्र भर करते हैं और उसका फायदा सिर्फ इस कदर होता है कि थोड़े दिन के लिए या हद जिंदगी भर के वास्ते थोड़ा या बहुत आराम मिल जाता है। लेकिन बात छोड़ने इस देह और देश और कुटुंब परिवार के कहाँ जाना है और रहना होगा और वहां सुख मिलेगा या दुख, उसकी खबर बहुत कम है और इसके वास्ते जतन भी कम करते हैं। इस वास्ते सबको मुनासिब और लाजिम है कि वास्ते हमेशा के आराम और सुख के भेदी और बाखबर लोगों से हाल दरियाफ्त करके थोड़ा बहुत जतन जरूर करें, तो इस जिंदगी में उनको उस अमर सुख और आनंद की जो संतों की जुगत कमाने से हासिल होना मुमकिन है, थोड़ी बहुत खबर पड़ जाएगी और उसकी कुछ परीक्षा और जांच करके बहुत खुशी हासिल होगी। दुनिया में सब लोग वास्ते अपने और अपने कुटुंब परिवार के सुख के अनेक तरह के काम बहुत मेहनत के साथ उम्र भर करते हैं और फायदा उसका इसी दुनिया में थोड़े दिन के लिए या जिंदगी भर के वास्ते मिल जाता है और उतने ही में तृप्त होकर मगन हो जाते हैं। बाजे जतन जो लोग करते हैं बड़े सख्त होते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी कामों में जान जाने का खौफ रहता है, जैसे सिपहगरी और खतरनाक और दरिंदे जानवरों का पालना और नचाना और नट विद्या वगैरह। इन कामों को लोग बड़ी खुशी और शौक से करते हैं और जो वह दुरुस्त बन पड़े तो उनकी शोहरत और आमदनी भी बहुत होती है और इस सबब से मन बहुत खुश होता है और उन कामों में तरक्की करता चला जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम जीव हैं कि जो थोड़ा बहुत जतन अपने अपने मत के माफिक वास्ते प्राप्ति सुख के दूसरे जन्म में या जहां कहीं आइंदा रहना होवे करते हैं। इनमें से बहुत से कर्मकांडी या शरीयत वाले हैं कि जो वास्ते प्राप्ति वैकुंठ या स्वर्ग या बहिष्ठ वगैरह के इस जिंदगी में कर्म करते हैं और ऐसे जीव बहुत कम हैं कि जो तीन लोक के मालिक या परमेश्वर के चरणों में भक्ति वास्ते प्राप्ति उसके दर्शन और धाम के करते हैं, पर जो मुकाम या सुख के इनको प्राप्त होता है वो असल में अमर और पूरा नहीं है। कोई कोई इनमें से अपने को ज्ञानी मानकर समझते हैं कि वे आप ही ब्रह्म हैं और इस समझ के नशे में निश्चिंत और बेखौफ रहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी सच्चे मालिक को नहीं जानता और न पहचानता है, क्योंकि अपना भेद उसने आप नर रूप यानी संत स्वरूप धारण करके प्रकट किया और जुगत चलने की भी दया से इस कदर आसान कर दी कि हर कोई उसकी कार्रवाई चाहे जवान होवे या बूढ़ा आसानी से कर सकता है। ये भेद और जुगत इस वक्त में सिर्फ राधा स्वामी मत में खोलकर कही है और राधा स्वामी संगत से उसका उपदेश मिल सकता है। जो कि भक्ति की कार्रवाई सब जगह एक सी है, यानी चाहे देवताओं या अवतारों या परमेश्वर या कुल मालिक की, सब जगह तन मन धन से सेवा और सच्ची दीनता और विरह और प्रेम अंग लेकर अंतरी अभ्यास और संसार से किसी कदर बैराग करना पड़ेगा। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि पहले निर्णय और तहकीकात करके सब में बड़े की भक्ति और सेवा इख्तियार करे तो सब काम पूरा बनेगा, यानी सच्चा और पूरा उद्धार होगा। और जो ओछे और अधूरे की भक्ति और सेवा की जावेगी तो मेहनत और खर्च और बर्तावा
उसी कदर करना पड़ेगा, लेकिन फल में कसर रहेगी, यानी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा और धूर्धाम में बासा नहीं मिलेगा। सच्चे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को जाहिर में संत सद्गुरु की भक्ति और उनका सत्संग, और अंतर में कुल मालिक और संत सद्गुरु के निज रूप यानी शब्द स्वरूप की भक्ति और उसका संग यानी सरस शब्द मार्ग का अभ्यास मंजूर और पसंद है। इस वास्ते सबको जो अपने जीव के हमेशा के सुख और आनंद के वास्ते जतन करना चाहें, लाजिम है कि संत सद्गुरु का खोज लगाकर उनका सत्संग और सेवा और भक्ति वगैरह शुरू करें। और संत सद्गुरु वही हैं जो निज घर और उसके रास्ते का भेद और सरस शब्द मार्ग का उपदेश समझावें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज रूप यानी शब्द स्वरूप की भक्ति अंतर में दृढ़ावें। जो कोई प्रीत और शौक के साथ संत सद्गुरु का सत्संग और उनकी जुक्ति का अंतर में अभ्यास करेगा, उसको थोड़े दिन में इसी देह और दुनिया में कुछ अपने मालिक का जलवा नजर आवेगा और उसकी दया और मेहर और रक्षा और संभाल अपने अंतर और बाहर मालूम पड़ेगी और विश्वास और भरोसा कुल मालिक के चरणों का दिन दिन दृढ़ होता जाएगा और शरण पक्की होती जाएगी कि जिससे उसको आइंदे के सुख और आनंद की प्राप्ति की आशा और प्रतीत गहरी हो जाएगी और चित्त उसका आहिस्ते आहिस्ते निष्कर्म और निर्भय और निश्चिंत होता जाएगा। अब ख्याल करो कि दुनियादार थोड़े दिन के सुख या अपनी थोड़ी बहुत जीविका हासिल करने के लिए किस कदर मुश्किल और मेहनत और खतरे के काम शौक और खुशी के साथ करते हैं, और कर्मी और शरई लोग स्वर्ग और वैकुंठ वगैरह में कोई दिन के सुख और आनंद भोगने के वास्ते किस कदर खर्च और मेहनत और काष्ठा उठाते हैं, और मूर्त पूजने वाले और तीर्थ व्रत करने वाले और हठ योग और मुद्रा वगैरह का अभ्यास करने वाले किस कदर काष्ठा और वैराग और मेहनत के साथ अभ्यास करते हैं, और इन सब का फल कोई काल भोग कर फिर जन्म धारण करके दुख सुख भोगना पड़ता है। फिर सबसे भारी और अमर सुख और आनंद की प्राप्ति के वास्ते किस कदर शौक और तवज्जो और मेहनत के साथ सत्संग और भक्ति और अभ्यास करना जरूर है। लेकिन इस समय में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों को बलहीन और दुखी देखकर अति दया करके सहज युक्ति और सहज भक्ति जारी फरमाई है कि जो हर कोई आसानी के साथ थोड़ी बहुत करके अपना परमात्मा का भाग बढ़ा सकता है और कोई अरसे में निज देश में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। बावजूद इस कदर आसानी के यानी थोड़े से तन मन धन और तवज्जो और शौक लगाने से जो काम पूरा बनवाने की चाह किसी के दिल में न पैदा होवे, यानी वह संत सद्गुरु का थोड़ा बहुत सत्संग और उनकी युक्ति का अभ्यास न करे, तो जानना चाहिए कि वह जीव बड़ा अभागी है कि और कामों में तन मन धन लगाता है और जो खास उसके जीव के कल्याण की बात है उसमें जरा भी तवज्जो नहीं करता। लेकिन संत सद्गुरु के सन्मुख पहुंचने और उनके दर्शन और वचन से ये कसर भी आहिस्ते आहिस्ते दूर हो सकती है और वे अपनी दया से जीव का परमार्थी भाग जगा सकते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उसको बढ़ाकर एक दिन अपनी दया से पूरा फल बख्श सकते